हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में भी हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, मैट्रिक्स। तो अब उसकी लास्ट क्लास है आज हमारी, और इसी लास्ट क्लास के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा मेरी तरफ से। आप लोगों की तरफ से कब पूरा होगा ये आप लोगों को पता होगा। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा, और आपने सारे लेक्चर बहुत अच्छे से देखे होंगे। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं वीडियोस के, जो इस चैप्टर की वीडियोस है जितनी, और भी वीडियोस जो रीजनिंग से रिलेट करती हैं, तो बेटा उनके लिंक दे रखे हैं, तो आप लिंक पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। और बेटा प्रॉपर नोट्स बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। आपका टाइम सेव होगा। अगर आप किसी पेपर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिकैप करने के लिए आपको शायद पहले के मुकाबले शायद 10% टाइम लगेगा। अगर आप पहले 10 घंटे रिकैप के लिए लेते थे, शायद आप 10 मिनट लोगे, अब 1 घंटा ले लोगे। ठीक है। तो 1 घंटा होगा 10%। तो बेटा आप सिंपल सा क्या है, नोट्स बनाने से आपका टाइम सेव होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते रहें कंटिन्यू, ताकि आपको ईजी रहे एग्जाम टाइम में पढ़ने में और रिकैप करने में। तो बेटा करते हैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज। लास्ट क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको लास्ट में मैं करा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में, और आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो।
हाँ बेटा देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा सा लिखा होता है पेपर में बेटा, तो देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम 30-40 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, डरना कुछ नहीं है, ठीक है। तो डरोगे तो कर नहीं पाओगे बेटा कुछ। तो पहले मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। आपको ऐसे ही इंग्लिश में और ऐसे ही हिंदी में दे रखा होगा पेपर में क्वेश्चन, तो मैं एक ही क्वेश्चन लिख पाया एक ही लैंग्वेज में, और कोशिश करिए कि थोड़ा सा साफ लिखूं। तो बेटा क्या है, सबसे पहले आप रो और कॉलम समझो। रो और कॉलम होता है क्या है बेटा, कॉलम होता है जो ऐसे खड़ा होता है कॉलम, और रो होता है जो ऐसे होता है। तो बेटा इस वाली चीज को अगर मैं ये डायरेक्शन देता हूं तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कॉलम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कॉलम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, स्तंभ बोलते हैं। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ऐसे ऐसे लंबी लंबी, मतलब ऊपर से ऐसे खड़ी हुई, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, कॉलम कहेंगे। और जो बेटा रो है हमारी ये वाली डायरेक्शन, ये हमारी क्या कहलाती है, रो कहलाती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बेटा पंक्ति। तो पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ और पंक्ति का मतलब क्या है, ये आप समझ गए होंगे कि किसको पंक्ति कहा जाता है और किसको स्तंभ कहा जाता है। ये सारी, ये क्या है, ये पूरी क्या है, ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, और कॉलम क्या है, ये है, ये ऐसे सीधे सीधे, क्लियर है, ऐसे ही। तो बेटा हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ, मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकेंड, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, इसी से सारे क्वेश्चन पूछेगा। अभी तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, इस पे 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखो ये हमारी मैट्रिक्स सेकंड है, दो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब इनके बारे में जो जानकारी देगा वो ये देगा, और ध्यान देना बेटा ये जो जानकारी होती है ना, ये सारे एग्जाम में एक जैसी होती है। मैं आपको एक वर्ड बता दूं, सारे एग्जाम में एक जैसी होती है, तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी आपको पढ़ना है कि आप पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो पढ़ लेना, वरना आप ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे क्या कर रखा है, कहता है निम्न में दिया गया शब्द केवल किसी एक संख्या समूह द्वारा प्रदर्शित है। कोई शब्द दिया गया है और वो एक संख्या द्वारा, मैंने बोला कोई भी एक शब्द उठा लो और बोलो किसी संख्या के द्वारा उसको दर्शाया गया है, तो मैं बोल सकता हूं एस है, एस को मैं इस वाले एस को किससे डिनोट कर सकता हूं, इस वाले एस को बेटा। तो किससे, पहले रो में जाओगे आप और फिर कॉलम में जाओगे, तो मैं इसको किससे डिनोट कर सकता हूं, यहां से भी देखो एक और यहां से भी हमारा एक, तो मैं इसको एस को 11 से डिनोट कर सकता हूं। मतलब एस को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1,1, ये भी 1 और ये भी 1। मतलब अगर यहां से भी एक पे देखूं और यहां से भी एक पे देखूं तो मेरे पास एस नजर आएगा। अगर मुझे पी की रैंकिंग दर्शानी है, पी की, तो पी को मैं क्या लिखूंगा बेटा, अगर मेरे को पी को लिखना है तो मैं लिखूंगा 1,2। कैसे, यहां से तो रो, पहले रो लेनी है फिर कॉलम लेना है, क्लियर है, रो और कॉलम। तो बेटा याद कैसे रखना है, जो कॉलम होता है ना वो टिका हुआ होता है, किसके ऊपर, रो। जैसे रो को आप क्या मानोगे, जमीन मानोगे ऐसे परत, और कॉलम क्या, उसके ऊपर चोची टिकाई गई है। तो पहले बेटा क्या है, बेस क्या है, हमेशा जमीन होती है बेस। किसी भी चीज की बेस क्या होती है, जमीन होती है। मैं मकान बना रहा हूं तो उसका बेस क्या है, जमीन है, और उसके ऊपर मकान खड़ा कर रहे हैं वो क्या, हमारा कॉलम है, क्लियर है। तो पहले बेस को देखना, उसके बाद फिर कॉलम पे जाना है। तो अगर मैं पी का डिनोट करूं तो पी को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं, इस वाले पी को, तो मैं कैसे बोलूंगा, 1 और 2। यहीं पर इसकी संख्या देख लेने की क्या चल रही है, क्लियर है। ये दो संख्या n के लिए भी है, p के लिए भी है, i के लिए भी है, w के लिए भी है और s के लिए भी है। वो डिनोट करता है कि यहां से हमारा कौन सी रो उठाएगा और कौन सा कॉलम आएगा। तो हमारे p के लिए में 1 और 2, तो ऐसे हम डिनोट करना सीखेंगे। कहता है निम्न में दिया गया शब्द केवल किसी एक संख्या समूह द्वारा प्रदर्शित है जो चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प में निहित है। मैंने बोला 12 पे देखो, या तो 12 पे या 43 पे या 43, 43 या 31, इस पे p आ रहा होगा। मतलब हमें बताना है कि इस पे PENS हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा ऐसा कोड है जिसने सही दर्शाया है, P की रैंकिंग भी, E की रैंकिंग भी, N की रैंक भी और S की रैंक भी। तो कोई एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो वही हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न में दिया गया शब्द केवल किसी एक संख्या समूह द्वारा प्रदर्शित है जो चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प में निहित है। किसी एक विकल्प में ही होगा। विकल्पों में दिया गया संख्या समूह अक्षरों को 2 वर्गों द्वारा मैट्रिक्स फर्स्ट और सेकंड के द्वारा दिखाया गया। यहां से भी आपको अक्षर मिलेंगे और यहां से भी आपको अक्षर मिलेंगे। तो कहता है मैट्रिक्स फर्स्ट में कॉलम और रो को 0 और 4 से, देखो कॉलम है, कॉलम को भी देखो किससे, 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक दिखाया गया, और रो को भी 1 2 3 4,
4 से दिखाया गया है। तो कहता है मैट्रिक्स फर्स्ट में हमसे क्या कहता है 0 से 4 तक दिखाया गया है और मैट्रिक्स सेकंड में 5 से 9 तक दिखाया है। तो देखो सेकंड मैट्रिक्स में 5 से 9 तक 5 6 7 8 9 कॉलम और 5 6 7 8 9 रो। क्लियर है? तो 5 से 9 तक क्या सेकंड में दिखाया गया है। तो कहता है इन मैट्रिक्स से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति में देखना है और फिर उसके कॉलम में, तब बनाया जा सकता है। तो बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। कहता है मैट्रिक्स में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति, ध्यान रखना, पहले उसकी पंक्ति, पहले किस में चलना है बेटा, रो में चलना है, और बाद में स्तंभ द्वारा बनाया जा सकता है। यही चीज पढ़नी है बस आपको पेपर में कि किससे बना रहा है, पहले रो से फिर कॉलम से। वैसे मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है रो और कॉलम से बनाता है, ऐसा नहीं देखा मैंने कि पहले कॉलम और फिर रो बोल रहा हूं, नहीं देखा बेटा। ठीक है, तो इतना यकीन करना, इतना एक्सपीरियंस भी है कि भैया मैंने रो पहले और फिर कॉलम दिया हो, ऐसा नहीं देखा, पहले रो ही बोलेगा फिर कॉलम बोलेगा। क्लियर है? पहले कॉलम और फिर बाद में रो नहीं आता कभी भी पेपर में। तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा 2 मैट्रिक्स हैं, उसके बारे में बता दिया आपको। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये वैसे मैट्रिक्स दे देगा आपको 2 और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, कहता है PENS के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो PENS के लिए कौन सा विकल्प सही है, या तो 12 67 21 23 या 43 56 13 23 43 56 21 42 31 57 21 42। अब हमें देखना है, अब जो हमें वेरीफाई करते जाएंगे जिन वर्ड के लिए, तो वो हम उसको टिक करते जाएंगे, अदरवाइज जो नहीं निकलेगा उसको क्रॉस करेंगे। कैसे करना है, पहले मैं आपको ना एक एक चीज सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि कैसे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इतना टाइम हमारे 40 सेकंड में आंसर देना और आप इसे चुटकियों में आंसर दोगे अगर आप एक बार ध्यान से सीख लोगे इसको। देखो कैसे करना है, सबसे पहले आपको देखना है 12, क्या 12 पे P आ रहा है 12, तो 12 पे पहले क्या देखोगे बेटा, पहले रो में देखोगे फिर कॉलम में देखोगे, मतलब RC में चलना है, पहले रो फिर हमारे पास कॉलम। तो 12, तो बेटा देखो 12 पे 1 2 12 पे P आ रहा है जी, ठीक है 12 पे P आ रहा है, वेरीफाई है। फिर मैंने देखा 43 पे क्या आ रहा है, पहले मैं सबके एक एक आगे के वर्ड चेक कर रहा हूं। फिर मैंने देखा 43 पे क्या आ रहा है, 43 4 और 3 4 और देखो पहले 4 फिर 3, तो इस पे भी P आ रहा है जी, 43 पे भी, यहाँ पे भी 43 है भी आएगा। फिर क्या 31 देखो 31 इस पे भी P आ रहा है, मतलब सारे अक्षरों में सब पे PP आ रहा है जी, ठीक है सब पे PP आ रहा है। फिर मैंने सारे दूसरे अक्षर चेक करे, 67 कुछ टाइम नहीं लगना है इसमें, 67 उस पे मैंने देखना है E आना चाहिए। देखो पहला वर्ड सबका वेरीफाई हो गया, मान लिया। फिर दूसरा वर्ड चेक करना है कि E जो आना चाहिए वो किस पे आना चाहिए, 67 पे आ रहा है क्या E, 6 और 7 E 6 और 7 सॉरी ये है 6 और 7 पे यहाँ क्या आ रहा है बेटा, A आ रहा है। क्या बनेगी बात, हमें क्या चाहिए E चाहिए, तो 6 और 7 पे क्या आ रहा है, यहाँ पर A आ रहा है, तो A ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अरे समझ गए, क्लियर है? नहीं है, दोबारा देखो, पहला देखा हमने कि भैया 12 पे आ रहा है, ठीक है मान लिया भैया ये इस पे आ रहा है। अब जैसे ही मैं 67 पे गया, तो 67 तो मैट्रिक्स 2 बताएगी मुझे, तो 6 और 7, तो मैंने देखा 6 रो और फिर कॉलम पे देखा 7, तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है बेटा, A आ रहा है, पर हमें चाहिए क्या, E चाहिए, हमारे पास तो है ही नहीं। तो भैया ये आंसर A ऑप्शन तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, सपनों में हो सकता है, वैसे ओरिजिनली नहीं हो सकता, देख लो इधर। तो 67 पे बेटा हमें चाहिए क्या, E, पर हमारा क्या आ रहा है, A आ रहा है, हमें नहीं चाहिए, हमें भगा दिया इसको। अब B ऑप्शन चेक करते हैं, मतलब 4 में से एक ऑप्शन तो गया, A तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। B चेक करते हैं, 56 पे E आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। फिर 56 से E आ रहा होगा क्योंकि दोनों सेम है, तो E आ रहा है। 57 पे चेक करो, 5 और 7 पे देखो, 5 और 7 पे R आ रहा है, मतलब 5 7 पे क्या आ रहा है बेटा, R आ रहा है, यहाँ पे R आ रहा है, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए क्या, E चाहिए यार, तो हमारा D ऑप्शन भी गया। हमें पता लग गया कि दोनों ऑप्शनों में से एक आंसर है, क्लियर है, या तो दोनों ऑप्शन में आंसर। तो ये दो तो हमने स्टार्टिंग के चेक कर लिए, ये भी चेक कर लिए, ये भी चेक कर लिए, ये भी। अब हमें बात करनी है 13 की। अब 13 पे मैं गया तो 1 और 3, 13 पे मुझे क्या चाहिए, ये 2 वर्ड वेरीफाई हो गया। अब मुझे चाहिए n, तो देखा मैंने 1 और 3, 13 पे मुझे क्या मिल रहा है, W मिल रहा है। 13 पे मुझे क्या मिल रहा है, W मिल रहा है। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ मिल रहा है मुझे W, और मुझे चाहिए क्या बेटा, ओरिजिनली में n चाहिए, तो मुझे W तो चाहिए ही नहीं, मतलब B ऑप्शन भी खत्म। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन कौन सा होगा, C ऑप्शन ही होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी यार एक बार चेक कर लेते हैं, देखो चेक करना साहब जरूरी है, ठीक है, टीचर को भी और क्वेश्चन को भी। देखो बेटा ये P है और ये क्या हमारे पास E है,
यहां से इसकी रैंकिंग पता लग गई। क्या 21 पे n आ रहा है या ऐसी हवा में मार रहा था मैं? देखो 21, 2 और 1 n आ रहा है भाई साहब, 2 और 1 n आ रहा है, मतलब हमारा n भी वेरीफाई हो गया। फिर 42 पे देखो, 42 पे क्या आना चाहिए मेरे पास? 42 पे क्या आना चाहिए? s आना चाहिए, s चौथा। तो बेटा 42 s आ रहा है, देखो 4 और ऊपर से मेरे पास 2, तो बेटा क्या आ रहा है? s आ रहा है। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई। क्लियर है? जो चीज हमें चाहिए वो मिल गई। हमारा आंसर जो होगा बेटा ऑप्शन में होगा, आंसर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अरे बात क्लियर है? सीख गए? नहीं सीखे? नहीं सीखे, दोबारा सीख लो। पहले आपको रो में चेक करना है, फिर कॉलम पे आना है। पहले बेटा सबसे बढ़िया तरीका क्या है, स्टार्टिंग के एक एक वर्ड सबका चेक कर लो। एक एक वर्ड मिल रहा है, देखो पहले वाला शब्द सब में मिल रहा था, फिर मैंने दूसरा चेक करना स्टार्ट करा, इसमें 2 ऑप्शन कट गए, एक तो ये कट गया और एक ये कट गया, 2 ऑप्शन कट गए थे। अब 2 ऑप्शन में बात हुई, जैसे हमने 2 ऑप्शन में 2 तो चेक कर लिया, इसमें 56, इसमें भी 56। अब देखो हमने 13 पे आ रहा है, एन नहीं आ रहा, तो चौथा ही ऑप्शन होगा, मतलब सी ऑप्शन ही होगा बचा हुआ। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सब कुछ आपको आंसर सामने दे रखा है, बस आपको क्या है, थोड़ी सी जुगाड़ी तो सीखना है बस, रो और कॉलम का। उसमें क्या है यार, वो तो दूसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा इसको अगर सिखाऊं तो, ठीक है। और आप तो कंपटीशन के बच्चे हो, तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, हर एग्जाम में दिखाई देगा आपको ये। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिखूं मैं इसी के ऊपर बेस कि भैया इसमें वो है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा मेरी गंदी आदत है क्वेश्चन को छेड़ के करने की। अब देखो क्वेश्चन को नहीं छेड़ूंगा तो यार फिर कैसे क्वेश्चन होगा। चलो देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन, इस बार हमसे क्या पूछा है, HIPS क्या पूछा है, HIPS के लिए कौन सा विकल्प ठीक होगा। तो बेटा एक बात याद रखना, HIPS के लिए कौन सा विकल्प ठीक होगा, तो मैं आपको एक तरीका सिखाने जा रहा हूं। देखो या तो फर्स्ट वर्ड को चेक कर लो या लास्ट को कर लो, तो ज्यादा अच्छा है कि लास्ट को एक बार चेक कर लिया जाए। ज्यादातर क्वेश्चनों में लास्ट के क्वेश्चन को चेक करोगे, लास्ट वाली चीजों को चेक करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे देखते हैं, हमें S चाहिए, देखो हमें लास्ट में क्या चाहिए, S चाहिए, तो S हमें सबसे लास्ट में चाहिए। तो क्या देखो 11 पे S आ रहा है, 11 पे S आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों पे तो S आएगा। क्या देखते हैं 42 पे S आ रहा है, 42 पे भी S आ रहा है, ठीक है। हमने देखा 04 पे S आ रहा है कि 04, इस पे भी S आ रहा है। अगला वर्ड चेक कर लो, पीछे का हमने एक चेक कर लिया ना, उससे आगे आ जाओ। हमें क्या करना है, अब P चेक करना है, तो P चेक करना, देखो यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 और यहाँ क्या है हमारे पास 23 है। तो देखते हैं 24 पे क्या आ रहा है, 2 4 24 पे। तो देखो तीनों 24 पे क्या आ रहा है हमारे पे, हमें क्या चाहिए, P चाहिए, आ रहा है P आ रहा है तीनों पे, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, और हमें इस पे और चेक करना है 23, 2 और 3। अब हम देखो 2 और 3, इस पे क्या आ रहा है S, और चाहिए क्या हमें P। तो बेटा इस पे हमें S तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें सेकंड लास्ट देखा है हमने, सेकंड लास्ट, तो हमें 23 पे क्या चाहिए हमें क्या बेटा, P चाहिए। पर आ क्या रहा है, देखो 23 पे क्या आ रहा है हमारे पास, S आ रहा है, तो हमारी तो इसे चाहिए, तो D ऑप्शन तो गया। अब इनमें लड़ाई हो गई है, अब लड़ाई हो गई, तो 2 तो हमने चेक कर लिए, तो हम A को अब देखते हैं। अब 2 ऑप्शन तो चेक कर लिए, अब तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ। हमने देखा 41, इस पे क्या आना चाहिए I, फिर 21, इस पे क्या आ रहा है N। तो देखो 41 पे, तो देखो 41 पे तो क्या आ रहा है, I आ रहा है, ये तो वेरीफाई हो गया। फिर देखो हमने 21, इस पे क्या आ रहा है, N आ रहा है, पर हमें चाहिए क्या, P चाहिए, तो हमें तो ये तो B ऑप्शन में गया। क्लियर है? फिर हमें क्या चाहिए बेटा, अब C ऑप्शन, C और A में से आंसर होगा, तो 42 पे देखते हैं एक बार। 42 पे हमने देखा 42, इस पे क्या चाहिए हमें, S, तो 42 भी गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो 42 पे हमें चाहिए था I, तो देखो हमने 42 पे हमारा S आ रहा है, हमें चाहिए क्या, I चाहिए, क्योंकि हम पीछे से चेक करते आ रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, I चाहिए, तो ये भी गया, ये भी गया, तो हमारा आंसर क्या बेटा, A आंसर है। क्या आंसर है, A। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है
और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बेटा कोशिश करना, ये तो मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, आप कोशिश करना कि जब पेपर आए ना तो पेपर में लास्ट वाली संख्या को चेक करना। आपको ज्यादातर क्वेश्चन 90 मोर देन 90% क्वेश्चन लास्ट से सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट में देखोगे आप 3 ऑप्शन कटेंगे और एक आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है? तो बेटा देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी के साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा हमारे पास शब्द क्या है, SORROW। क्या है? SORROW। तो हम W से चेक कर लें कि W किस पे आना चाहिए, 33 पे भी आना चाहिए और 79 ये और ये। क्लियर है? तो 33, 78, 97, 44 पे क्या आना चाहिए? W। तो 33 पे देखो 33 देखो मिल गया। बेटा ये वही क्वेश्चन है जो पीछे से चेक करना है। देखो हमें देखना है, क्या देखना है? 33 हमारा क्या आ रहा है? देखो 33 पे क्या आ रहा है मेरे पास? n आ रहा है। n पे हमें क्या चाहिए? नहीं, हमें क्या चाहिए? w चाहिए। तो बेटा a ऑप्शन गया। फिर b ऑप्शन में देखा मैंने 78, 7 और 8, 78 देखो 7 और 8। यहाँ पे क्या आ रहा है? h के ये मुझे क्या? w। b ऑप्शन भी गया। फिर मेरे को देखना 97 मुझे क्या चाहिए बेटा? w चाहिए 97 पे, क्योंकि सबसे लास्ट 97 है और मुझे क्या चाहिए? w चाहिए 97। तो 97 तो मुझे क्या चाहिए? W चाहिए। पर मेरे को क्या मिल रहा है बेटा? H मिल रहा है। क्या ये होगा? आंसर क्या होगा? D। अरे क्लियर है? समझ आया? तो बेटा ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो ये क्या है? 44 पे। अब हमने एक बार इसको वेरीफाई और कर लेते हैं कि 44 पे क्या क्या आ रहा है हमारे पास? W आ रहा है नहीं आ रहा है? या हम ऐसी हवा में बातें कर रहे हैं? तो ये क्या है? 4 और ये क्या है? ये भी 4। तो 44 44 यही बनेगा, यहाँ से 4 यहाँ से 4। तो क्या? W, मतलब जहां से आपस में दोनों काट दें तो बेटा W बन रहा है मेरा। क्लियर है? बीच का कोई वर्ड क्या? 42 पे S बन रहा है, ये पहले पे आता है, ये भी पहले पे आता है। S बन रहा है 42 पे, देखो 42 S बन रहा है। तो ये भी क्लिक, बीच का एक और रैंडमली क्लिक करो, 88 पे देख लो, 88। तो 88 पे हमारा क्या आना चाहिए? R आना चाहिए। क्लियर है? तो मतलब 95 और 88 पे R आना चाहिए। तो 95 पे R आ रहा है और 88 पे भी R आना चाहिए। तो 88 इस पे भी R आ रहा है। 77 पे क्या आना चाहिए? O आना चाहिए। तो 77 पे O आना चाहिए, ये आ रहा है। और 65 पे क्या आना चाहिए? 65 पे हमारे पास O आना चाहिए। मतलब हमें देखो सिंपल सी बात है, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा ये चेक हो गया ना, तो हमारा D ऑप्शन। क्लियर है? तो बेटा ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, आप पीछे से सॉल्व करोगे ना तो आपको तीनों ऑप्शन गलत दिखाई देंगे, एक ऑप्शन सही दिखाई देगा और वही आपका आंसर होगा। तो मैट्रिक्स में फ्री के नंबर है बेटा, 2 नंबर फ्री के। क्लियर है? तो बड़े ध्यान से समझना, कुछ नहीं है इसमें। पहली मैट्रिक्स दो, रो और कॉलम को ही तो देखना है और करना है क्या है, और फ्री के नंबर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में है। देखो देखो बेटा, अब हमें किसके लिए मेहनत करनी है? WEAR के लिए करनी है। WEAR, इसके लिए कौन सा विकल्प ठीक होगा? तो देखो हम पीछे से चलते हैं, अपना तरीका अपनाते हैं। तो 87 पे देखना है R आ रहा है क्या? 87 देखो 87 R आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 87 पे R नहीं आ रहा जी, कैंसिल। फिर हमने देखा 69 R आ रहा है, हाँ जी आ रहा है 69 पे। फिर हमने देखा 87, तो 87 यहाँ भी चेक करा नहीं यार, तो यहाँ कैसे आ जाएगा? ठीक है, बाबा थोड़ी है जो यहाँ नहीं था यहाँ आ जाएगा। तो डी ऑप्शन देखें,
तो देखो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो 95 और चेक कर लो, 95 आर आ रहा है, इन दोनों में आर आ रहा है भाई, यहाँ भी आर आ रहा है, यहाँ भी। फिर नेक्स्ट वर्ड 98 चेक करो, 98 हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, 98 पे ए चाहिए, यहाँ तो आ रहा है। क्या 78 पे भी ए आ रहा है हमारे पास, 78, तो 78 पे क्या आ गया, एच आ गया, तो इसकी भी सेम है समाप्त। हमारा आंसर क्या बेटा, बी आंसर है। क्लियर है, रो और कॉलम का खेल है बस, और मैट्रिक्स का समापन है। अरे समझ गए होगे अब तो, 4-5 क्वेश्चन करा दिए मैंने, 4 क्वेश्चन करा दिए बेटा, अब तो समझ आ जाना चाहिए। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको रो और कॉलम का फंडा समझ नहीं आया ना, देखते रहो यार, कुछ नहीं। मूवी भी तो देख लेते हैं यार हम 3 घंटे की, तो 3 घंटे का चैप्टर ही देख लो, कुछ भला हो जाएगा, 2 नंबर पक्के। 3 घंटे की वीडियो होंगी सारी मिला के यार, टोटल आप गैस कर लेना 7-8 वीडियो है बस, इसकी ज़्यादा वीडियो नहीं है। तो बेटा एक बात याद रखना, आपको मैट्रिक्स को बहुत स्लो मोशन में हमने पढ़ाया और आप लोगों ने पढ़ाया, तो बेटा इसके नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर लो। इस पे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा सॉल्व, तो कमेंट बॉक्स किस लिए बनाया यार, इसलिए तो बनाया, मैंने बोला ना कुछ टाइम निकालेंगे यार, आप भी निकालो और हम भी निकालेंगे। तो बेटा कुछ नहीं है, आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये आपको सिखा चुका हूं, जब आपको नंबर मैट्रिक्स दे रखी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 और 2 में दे रखी होंगी संख्या है, और रो और कॉलम को देखना है और चेक करते हुए जाना है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका मैंने बताया, लास्ट में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना बेटा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मोर देन 90% क्वेश्चन लास्ट के डिजिट उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर यकीन नहीं है ना तो गूगल बाबा के पास जाना और देखना प्रीवियस ईयर मैट्रिक्स क्वेश्चन, टाइप करना और चेक करके देखना, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं तो यार आप सब मास्टरमाइंड हो, रीजनिंग की कोई भी बुक उठाना, उसमें दे रखा होता है कि CHSL 2012, CGL 2013, 17, 18, उठाना मैट्रिक्स का क्वेश्चन, पीछे से सॉल्व करके देखना बेटा, 1 या 2 में ही सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन, और ज्यादातर क्वेश्चन तो 1 में ही सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा आंसर जैसे इसमें बी है, 87 पे नहीं आ रहा, 87 पे 95 पे आ रहा था, तो 95 पे आ रहा है, 69 पे आ रहा है, तो 78 पे नहीं आ रहा, 98 पे तो हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। बस ये ध्यान रखना, जैसे आप आगे की तरफ भगते हो तो साथ में वर्ड भी भग लेना साथ में, कहीं ऐसा ना हो आप 87 पे भी आर को देख रहे हो और उसके बाद 67 पे भी आर को देख रहे हो, नहीं, आपको जितने वर्ड दे रखे हैं ना उतनी संख्याएं दे रखी होंगी हर ऑप्शन में। क्लियर है। कई बार आपको पेपर में क्या करेगा, संख्या तो यहां से दे रखी है 4 वर्ड दे रखे हैं और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा 5, तो वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है, वो ज्यादातर गलत होते हैं। तो पर ऐसे देता नहीं है, वो दिमाग की उपज होती है, कुछ बच्चों को डराने के लिए हम इतने भयंकर क्वेश्चन बना देते हैं, बुक्स में प्रिंट कर देते हैं, बच्चा देख के डर जाता है और डर की वजह से उस बुक को खरीद लेता है, ठीक है। तो वो जिसने बुक लिखी है उसका मास्टरमाइंड है कि अपनी बुक को कैसे, तो बेटा डराना काम नहीं है हमारा, बच्चों का डर निकालना हमारा काम है। क्लियर है। बाकी जुड़े रहो आप लोग हमारे इस चैनल से और कुछ भला करते रहेंगे जब तक पढ़ाएंगे। क्लियर है बेटा। तो बेटा मिलते हैं एक नए लेक्चर में और एक नए चैप्टर के साथ। क्लियर है। तो शायद मैं नया चैप्टर अच्छा से कराऊंगा जो थोड़ा डिमांड में होगा। तो बेटा तब तक के लिए आप लोगों को मैं एक हिदायत दे के जा रहा हूँ, जितनी भी लेक्चर हैं इनको सीक्वेंस में देख के नोट जरूर बना लें और पढ़ें और बुक उठा के ना प्रैक्टिस करो यार, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। एक बार चेक तो करके देखो, मैट्रिक्स कराइए 7-8 लेक्चर कराएं कि इससे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। अब बेटा बेसिक पार्ट आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्वायर, क्यूब, रूट कैसे निकलना है ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपका खुद का होमवर्क है। कैलकुलेशन, क्योंकि आप कंपटीशन के बच्चों सिखाऊंगा यार, मैं सिखाऊंगा, मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होने दो सिखाऊंगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। ठीक है, तो तब तक आप खुद को तैयार रखो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।